Hello बच्चों, let's read this question. When 2 moles of hydrogen atoms join together to form a mole of hydrogen molecules in a rigid vessel, so ये हमारे पास reaction given है, then work done is less than 0, delta U is equals to negative, Q system is equals to positive और Q surrounding is equals to negative. So सबसे पहले हम इस question का key concept देखेंगे, and जो इस question का key concept है, that is based on the first law of thermodynamics. First law of थर्मोडायनेमिक्स के लिए जो हम मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दैट. एंड जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, बेसिकली स्टेट्स दैट जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, दैट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट ट्रांसफॉर्म हो सकती है वन फॉर्म टू अनदर. एंड जो हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन आता है फॉर द सेम, दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज द डेल्टा यू इज इक्वल्स टू द हीट प्लस वर्क डन. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन. एंड फॉर द सेम जो हमारे पास वर्क डन होता है, दैट इज द माइनस पी डेल्टा वी. हियर वी विल राइट एज माइनस डेल्टा पी वी फर्स्ट. सो हम यूज करेंगे, इट विल बी क्यूब प्लस नेगेटिव ऑफ डेल्टा पी वी है. नाउ वी विल टेक द प्रेशर एज कांस्टेंट. प्रेशर को कांस्टेंट लेंगे. पी हमारे पास प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एंड at constant pressure delta U will be equal to the heat at constant pressure. प्लस माइनस साइन माइनस का हो जाएगा, एंड P is constant डेल्टा V, और जो हमारे पास हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, दैट इज QP, दैट इज इक्वल्स टू द चेंज इन एंथैल्पी. सो हियर वी कैन राइट एज डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस P डेल्टा V. सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया. नाउ वी विल यूज दिस इक्वेशन. सो ये है डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस P डेल्टा V. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सी केयरफुली, रिजिड वेसल है, और कोई रिजिड वेसल हो उसके लिए वॉल्यूम चेंज विल बी 0. सो रिजिड वेसल के लिए जो वॉल्यूम का चेंज आएगा दैट विल बी 0, और वी कैन से वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. सो ये हमारे पास जो टर्म होगा माइनस पी डेल्टा वी, ये 0 हो जाएगा. हेंस जो डेल्टा यू है दैट विल बी इक्वल्स टू द डेल्टा एच. और जो हमारे पास रिएक्शन गिवन है इन दिस, वी कैन सी जो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है वो आपस में कंबाइन हुए हैं, एंड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द H2 गैस. एंड जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है देन हीट इज रिलीज्ड, जिसके लिए जो चेंज इन एंथैल्पी आता है दैट इज नेगेटिव. एंड चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव है, इट मींस दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जो हमारे पास ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज जिसमें हीट रिलीज होती है. एंड अगर हमारे पास डेल्टा H नेगेटिव है, सो वी कैन से जो हमारे पास डेल्टा U का वैल्यू आएगा दैट विल बी ऑल्सो नेगेटिव. नाउ लेट अस सी द गिवन ऑप्शन. ऑप्शन ए सेज वर्क डन जो है हमारे पास दैट इज लेस देन 0, बट वी हैव सीन कि जो हमारे पास माइनस पी डेल्टा वी है, जो हमारे पास हियर वी कैन सी वर्क डन के लिए वी कैन राइट इट एज माइनस पी डेल्टा वी. कॉन्स्टेंट प्रेशर पे अगर हम वर्क डन लेंगे, सो डेल्टा वी 0 है, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू 0 है हमारे पास, लेस देन 0 तो नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट. द नेक्स्ट इट इज सेट कि डेल्टा यू का वैल्यू नेगेटिव है, दिस इज द करेक्ट वन. द सी ऑप्शन सेज अबाउट द क्यू सिस्टम दैट इज द पॉजिटिव एंड क्यू सराउंडिंग इज द नेगेटिव. क्यू जो है रिप्रेजेंट कर रहा है हीट को, क्यू सिस्टम मीन्स जो सिस्टम का हीट होगा. इन दिस जो हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे तो हीट रिलीज होगा, सो जो हमारे पास क्यू सिस्टम होगा अगर वो हीट रिलीज कर रहा है देन ये नेगेटिव आएगा. एंड सराउंडिंग में हीट रिलीज होगा, सो सराउंडिंग में अगर हीट रिलीज होगा मींस सराउंडिंग हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, सो ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा. नाउ लेट अस सी द गिवन ऑप्शंस. ऑप्शन सी कहता है कि क्यू सिस्टम पॉजिटिव होगा, बट वो तो नेगेटिव होगा बिकॉज हीट इज रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. एंड जो हमारे पास ऑप्शन डी है इट सेज क्यू सराउंडिंग जो है नेगेटिव होगा, but it should be positive as heat is absorbed by this surrounding. So the answer of this question will be option B only. Option B, delta U is equals to negative. Let us mark the option B as the final answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.